नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो D30 कुंडली होती है, त्रिशांश कुंडली, उसका लाइफ में क्या रोल होता है और इसमें भी राहु केतु का रोल सबसे ज्यादा क्यों देखा जाता है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, D30 कुंडली, जिसे त्रिशांश कुंडली भी बोल सकते हैं, एक वर्ग कुंडली है, डिविजनल चार्ट है। और इसका जो मेन पर्पस होता है कि जन्म कुंडली में दिखाई देने वाले जो कष्ट होते हैं, जो दुर्भाग्य होता है, मानसिक पीड़ा होती है, शत्रु होते हैं, दुर्घटना, रोग, अपमान, पाप कर्म, इनके ना सूक्ष्म प्रभावों को समझना होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि हर राशि को 30 डिग्री होती है, उसको अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है। विषम राशियां होती है, सम राशियां होती हैं। तो 0 से 30 डिग्री तक उसको पार्ट में बांटा जाता है। अनइक्वल पार्ट होते हैं, एक समान नहीं होते। और उसमें हर ग्रह के हिसाब से उसको दिया जाता है, पार्ट दिया जाता है। इसमें राहु केतु को नहीं मिलता और सूर्य चंद्र को नहीं मिलता। मंगल, शनि, गुरु, बुध और शुक्र को दिया जाता है। ठीक है। अब जो भी ग्रह जिस अंश में आ जाता है ना, उसके हिसाब से उसको रख दिया जाता है। अब यहाँ सबसे अजीब बात क्या होती है कि राहु केतु ना, क्योंकि हर जिस भी कुंडली को आप देखोगे, राहु केतु की डिग्री सेम होती है। सेम का मतलब आमने सामने 180 डिग्री पे बैठते हैं। तो राशि के हिसाब से उनका जो अंश होता है हमेशा सेम होता है। और D30 कुंडली में ना ये हमेशा साथ में बैठते हैं। मतलब किसी भी भाव में साथ में बैठे आपको राहु केतु दिखेंगे। जितने भी डिविजनल चार्ट है ना, उनमें यही एक ऐसा चार्ट है जहां राहु केतु बैठ जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि D30 कुंडली में सबसे पहले किस ग्रह को देखना चाहिए, तो राहु केतु ही होंगे। क्यों? क्योंकि ना D30 सुख दुख नहीं बता रही। सब आपकी कुंडली में कौन सा भाव सबसे ज्यादा आपको परेशानी दे सकता है, चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, वो भाव D30 बताएगा। और उसमें भी राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं ना एक साथ, वो सबसे अजीब भाव हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब जिस भाव में राहु केतु बैठे हैं वो भाव जीवन का सबसे कठिन कर्म क्षेत्र बन जाएगा। और कभी कभी ना एक व्यक्ति, जातक, उसी विषय को समझने में पूरी जिंदगी लगा देता है। हम 12 के 12 भाव पढ़ेंगे एक साथ, समझेंगे कि राहु केतु जिस भाव में आ रहे हैं तो किस हिसाब से वो चीज समझेंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप डिविजनल चार्ट्स के फ्रेंडली हो जाओगे ना, आपको काफी कुछ पता चलता चला जाएगा। मान लीजिए D1 कुंडली है आपकी, लग्न कुंडली, वो आपको बता देगी कि अब आपकी ना यात्रा होने वाली। D9 कुंडली बता देगी कि कितनी खूबसूरत होगी या बुरी होगी। लेकिन रास्ते में कौन कौन लोग मिलेंगे, वो D30 कुंडली बताएगी। इसलिए ना बहुत सूक्ष्म हो जाती है, ये छोटी बात बताती है जिसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। कि कोई साधु मिल सकता है आपको रास्ते में, कोई बच्चा मिल सकता है, क्या चीज हो सकती है। तो वो तो एक D30 कुंडली की ब्यूटी है, फ्रेंड। और आपको राहु केतु को समझना जरूरी हो जाता है। अब एक से लेकर 12 भाव तक समझते हैं। मान लीजिए राहु केतु किसी के D30 चार्ट में पहले भाव में आ गए। ठीक। तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है ना, परसोना है, व्यक्ति स्वयं अपने आप में परीक्षा बन जाए। उसकी पर्सनैलिटी ही उसके लिए बड़ी परीक्षा बन जाती है। और ऐसे लोग ना बचपन से ही महसूस करते हैं कि वो ना थोड़े से अलग है, समाज से, दूसरे लोगों से वो थोड़े से अलग है। और इस वजह से ना उन्हें अपनी पहचान बनाने से पहले तो उन्हें खुद को समझने में टाइम लग जाता है। कई बार ना वो अपनी नौकरी हो गई, व्यवसाय हो गया, पहनावा हो गया, सोच हो गया, बार बार उन्हें तय करनी पड़ती है कि क्या किस तरफ जाना है। मतलब जीवन की दिशा ही उन्हें बार बार बदलनी पड़ती है। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। ऐसे में मेंटोर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ जाती है। और कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें ना कोई जान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग ना कई बार खुद ही कंफ्यूज है अपने आप को लेके। मतलब उन्होंने स्वयं को ही नहीं खोजा। और कई बार ना लोग बिना किसी कारण के उनका विरोध करते हैं, उनसे जेलसी रख सकते हैं, या किसी भी रीजन से उन्हें गलत समझ सकते हैं। और कभी कभी, मतलब सिंपल रूल क्या बताता है
कि ऐसे लोगों के लिए जीवन में जो बड़ा संघर्ष है ना, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं है, बाहरी दुनिया नहीं है, इनकी खुद की आंतरिक दुनिया, इनकी खुद का मन ही इनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति ना हर 2 साल में कुछ नया काम करता आपको दिख जाता है, करियर बदल देता है। कभी इंजीनियरिंग की साइड जा रहा है, फिर वो व्यापारी बन गया, नेचुरल ज्योतिषी तो है ही, फिर वो टीचर बन गया। अब उसे लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी है। तो लाइफ उसको ना बार बार यही सिखाने की कोशिश कर रही है कि स्वयं को पहचान लो, अपने आप को पहचान लो, तो आगे बढ़ पाओगे। तो यही चीज ना एक चैलेंज की तरह बन जाएगी। हर किसी की लाइफ में ये चैलेंज एक बार तो आता है, लेकिन किसी की लाइफ में ये चैलेंज बना ही रह जाए। पहचान बार बार बदलेगी, जितना ज्यादा व्यक्ति फ्लेक्सिबल रहेगा, ये स्थिति बैलेंस रहेगी। दूसरे भाव में राहु केतु आ जाए, D30 कुंडली के, तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यहाँ पर धन नहीं बन रहा, धन को संभालने की जो आपकी ताकत है ना, जो क्षमता है, वो बन रही है। व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, पैसे रोक नहीं पा रहा। उसका प्रश्न भी यही हो सकता है कि पैसा नहीं रुकता। कभी परिवार में कोई विवाद है जो धन खा गया, गलत जगह आपने निवेश कर दिया, कभी कोर्ट कचहरी में पैसा खराब हो रहा है, कभी रिश्तेदार खा गए, कभी अपनी ही कोई गलत आदत हो सकती है। यहाँ पर वाणी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है, जो आपकी स्पीच है। मतलब एक गलत शब्द सालों का गलत, जो सालों का जो संबंध बनना आ रहा है ना, उसको समाप्त कर सकते हैं। मतलब उदाहरण के लिए, एक व्यापारी करोड़ों का धंधा करता है, लेकिन कोई ऐसा पार्टनर उसने डाल लिया जिसने उसका पूरा धंधा ही खा लिया। या कोई व्यक्ति सिर्फ थोड़ा सा हार्श बोलने की वजह से अपने परिवार से अलग हो जाता है। तो यहाँ जीवन क्या कह रहा है आपसे कि पहले अपने मूल्य, वैल्यूज और अपनी वाणी को ठीक करो, बिजनेस अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा, धन अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा। तीसरे भाव में पर प्रॉब्लम आ जाए, राहु केतु की प्लेसमेंट आ जाए, तो अब ना मेहनत तो आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला। मतलब हर सक्सेस के लिए आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बहनों से दूरी हो सकती है, एक प्रयास में कोई भी काम मिल जाए, काम बन जाए, बहुत मुश्किल है। बार बार आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, कोई यूट्यूबर है, 5 साल वीडियो बनाया जा रहा है, कोई व्यूज नहीं है, ठीक है ना, छठे साल अचानक वायरल हो गया, अचानक उसके व्यूज लाखों में चले गए। ये D30 का तीसरा भाव है। जीवन कह रहा है कंटिन्यूटी रखो, हार मत मानो, क्योंकि वही भाव आपको बहुत आगे पहुंचा देगा, अगर आप उसमें एक तरह से साधक बन गए, तो प्रो बन गए तो। चौथा भाव का, अब यहाँ सबसे बड़ी परीक्षा मानसिक शांति की होती है, आपके इमोशंस की बहुत वैल्यू हो गई। मतलब ऐसा हो सकता है कि बड़ा घर हो लेकिन चैन ना हो, महंगी गाड़ी होगी लेकिन कोई खुशी नहीं है उसके में घूमने की, मदर को, मदर से जुड़ी कोई ना कोई चिंता रह सकती है, बार बार घर बदलना पड़ सकता है। ठीक है ना, कभी कभी व्यक्ति के साथ ना ऐसा देखा जाता है इस प्लेसमेंट में कि व्यक्ति को विदेश में जाके बस गया, लेकिन अपना घर, अपना मूल स्थान उसको बार बार याद आ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर समझने की क्या जरूरत है कि घर जो है ना, वो ईंटों से नहीं बन रहा, मन से बन रहा है। जितना व्यक्ति शांति की ओर जाएगा, मेडिटेशन की ओर जाएगा, मस्त रहने की ओर जाएगा, कि जिस सराउंडिंग में आप हो ना, अभी आप यहीं पे हो, कहीं नहीं जाना। जैसे तुलसीदास जी ने पूरी हनुमान चालीसा लिख दी जेल में बैठ के, क्योंकि वो जहां है वहीं जीना सीख रहे हैं। और इन लोगों को ये चीज सीखनी पड़ेगी। पांचवें भाव में D30 कुंडली में राहु केतु आ जाए, तो यहाँ बुद्धि है, प्रेम है, संतान है, सबसे बड़ा कर्म कर्म क्षेत्र बन जाएंगे। अफेयर्स में, मतलब प्रेम संबंधों में बार बार निराशा दिख सकती है, संतान में देरी देरी, पढ़ाई में रुकावट, सट्टेबाजी की ओर चले जाना, गलत डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना। मतलब एक व्यक्ति या एक छात्र समझ लीजिए, परीक्षा में बार बार रह जा रहा है, 1-2 नंबर से रह जा रहा है। या कोई व्यक्ति गलत प्रेम संबंध में पड़ गया, पता है कि टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी उस चीज से नहीं निकल पा रहा।
क्योंकि ना बुद्धि को परिपक्व तो आपको बनाना पड़ेगा। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी सबसे ज्यादा जो मिलती है ना, यात्रा करके मिलती है, समाज से मिलती है, सोशल होने से मिलती है। तो ये चीज ना इन लोगों को समझनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति अगर आपको कड़वा बोल रहा है ना, तो हो सकता है वो आपको सही बोल रहा है। राजा का घर है पांचवा भाव, कभी कभी D30 चार्ट है, पांचवा भाव अगर एफ्लिक्टेड है, स्पेशली राहु केतु एक साथ बैठ गए आके, तो ऐसा व्यक्ति ना थोड़ा अपने आप को बड़ा समझने लगता है, झुकना नहीं चाहता। तो उनको ना आसपास में वही लोग रखने की आदत होती है जो उसकी थोड़ी बड़ाई करे, उसके उसको समझाए ना, बस जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसमें साथ दे उसका। ये बहुत बुरी आदत होती है। छठे भाव में अगर ये प्लेसमेंट आ जाए राहु केतु की, तो छठा भाव तो देखिए योद्धाओं का स्थान है, कंपटीशन का एरिया है, रोग ऋण शत्रु प्रतियोगिता, केस विवाद। अब जीवन में आपके आराम तो नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है। और आप आराम खोज रहे हो, जो कि है ही नहीं, लड़ना पड़ेगा यहाँ पर। और कोई व्यक्ति संघर्ष करना सीख गया, मजा लेना सीख गया, जैसे कुछ लोग जिम जाने का मजा लेना सीख जाते हैं, बॉडी तोड़ रहे हैं वहां पर, लेकिन उस चीज का भी मजा आ गया। तो संघर्ष करना कोई व्यक्ति सीख गया ना, अब उसे हराना बड़ा भारी पड़ेगा। और व्यक्ति कह रहा है ना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले नहीं सकता, संघर्ष मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो शांति पसंद है, लाइफ उसकी हेल हो जाएगी। D30 चार्ट में छठे भाव में राहु केतु सबसे ज्यादा आपको, जो सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं ना लोग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो गरीब परिवार से आया है, बस सीधा IAS ऑफिसर बन गया। क्योंकि आपको ना सोचना ही बहुत बड़ा पड़ेगा। प्रॉपर कंपटीशन, कंपटीशन भी जहां बहुत हाई हो, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, वरना यही प्लेसमेंट आपको खा जाए। कुंडली के सप्तम भाव में ये प्लेसमेंट बन जाए, तो रिलेशनशिप को आप कैसे मैनेज करते हो, रिश्तों को, सिर्फ मैरिड लाइफ की बात नहीं हो रही, हर तरह का रिश्ता। क्योंकि साझेदारी और विवाह दोनों बड़ी परीक्षा बन जाएंगी। ठीक है, गलत लोगों पर भरोसा करना, व्यापार में धोखा करना, मैरिड लाइफ में टेंशन रखना, बार बार रिश्तों का टूट जाना। जैसे क्या होता है, कई बार लोग एक पर्सनल लाइफ में इतने परेशान चल रहे होते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ उन्हें खराब होती दिखाई दे रही होती है। और जब भी वो डिस्कस करते हैं ना किसी से, तो प्रोफेशनल लाइफ ही कर रहे होते हैं। तो जो मेंटोर है ना, मेंटोर है, साइकेट्रिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर, उसे पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल प्रॉब्लम इसकी रिलेशनशिप है। कभी कभी जातक को भी खुद नहीं पता चलता कि वो रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से अपना प्रोफेशन खराब कर रहा है। तो जातक कई बार ना ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेता है जो अंत में उसे बहुत नुकसान देके जाते हैं। सेवंथ हाउस में प्लेसमेंट बन रही हो तो व्यक्ति को ना अपने आप पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला ना सही है या गलत है, वो उस बात पर निर्भर करता है कि कितना आप अपने आप को यूज करा रहे हो। ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान को लाइफ में सिर्फ गलत ही लोग मिलते हो, कहीं ना कहीं या तो आपकी पॉजिटिवनेस या अपने लूप होल से देना, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम पाएगी जो हर व्यक्ति आपको आके दगा दे के चला जाता है। तो उस टॉपिक पर काम करने की जरूरत होती है। अष्टम भाव में राहु केतु आ जाए, अब मिस्टीरियस एरिया है, रहस्यमय स्थान है, जो भी कराता है अचानक करा देता है, प्रॉफिट प्रॉफिट भी करा देता है, लॉस भी करा देता है। विश्वासघात है, ऑपरेशन है, दुर्घटना है, कोई भी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होगा, जरूरी नहीं है जातक के साथ, जातक कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट को फेस करेगा। हो सकता है भाई के साथ हो जाए, मदर के साथ हो जाए, फादर के साथ हो जाए, लेकिन ना इसने कोई ऐसे ट्रॉमास तो देखे हैं जिससे इसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। और वो ना चीजें कभी दिमाग से जाएंगी नहीं। मतलब कभी कभी क्या होता है, एक दुर्घटना एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल देती है। कोई बहुत बड़ा धोखा उसको आध्यात्मिक बना देता है, या एक आध्यात्मिक इंसान को धोखेबाज बना देता है। तो ये अष्टम भाव का कार्य है। इंटेंस फीलिंग जो होती है ना, भावनाएं चौथे भाव से देखी जाएंगी, लेकिन जब भावना ही बहुत बली हो जाए, इंटेंस लेवल पर चली जाए,
किसी भी भाव की, तो वो अष्टम भाव का रूप ले लेती है। अब राहु केतु की प्लेसमेंट आ रही है D30 में, तो ऐसा व्यक्ति ना मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। बहुत बार उसने जीवन की यात्राएं देखी है, पूरा पूरा बदलते हुए देखा अपने आप को। तो एक तो प्रॉब्लम ये आ गई कि लाइफ ना बार बार आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, हर 3-4 साल में आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है, और ऐसा व्यक्ति बदलने को अपने आप को तैयार खड़ा है। तो एक व्यक्ति 50 साल की उम्र में ऐसा लगेगा जैसे कई जिंदगियां जी चुका है। 20 साल की उम्र में ऐसा लगेगा कि इसने कितना एक्सपीरियंस लिया बैठा है, क्योंकि उसने ना लाइफ को पूरी तरह एक पर्सनैलिटी को बार बार खत्म होते देखा। आगे भी ये होता रहेगा, एक ही पहचान को पकड़ने की कोशिश करेगा ना, दिक्कत है। क्योंकि कभी कभी ना ऐसे लोग बचपन में ही बहुत बड़ी पहचान को, हो सकता है किसी ऐसी जगह में पैदा हुआ हो कि पीछे से तुम्हारी नामी फर्म है या तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा नाम है, उसको पूरा डूबते हुए देखा है, और वहां से फिर ये अपने आप को खड़ा करके बैठा है। खड़ा करके में खड़ा करने में कामयाब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना पूरा जीवन बहुत बुरे संघर्ष में गुजरने वाला है। नवम भाव में राहु केतु, भाग्य ही परीक्षा बन जाएगा। पिता से दूरी, सही गुरु का ना मिलना, अपने रिचुअल्स को लेके, अपने धर्म को लेके भ्रम क्रिएट होना, भाग्य देर से खुलना, दूर जमीनों पर जाकर काम तलाश करना फिर भी ना मिलना, ये एक परीक्षा की चीज बन जाएगी। तो कभी कभी ना इन्हें लगेगा कि हर व्यक्ति तो कम मेहनत ही कर रहा है, दूसरे लोग कम मेहनत कर रहे हैं, उनकी तो अच्छी खासी सेटिंग है, मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरे को वही काम सेट करने में 10 साल लग गए। लेकिन इस काम को सेट करते करते आप खुद ही गुरु बन चुके हो, खुद ही एक साधक बन चुके हो, वो क्वालिटी भी आपके अंदर आ चुकी है कि जिस काम को समझने में लोग पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, अब आपको वो काम समझ में आ चुका है। तो ये प्लेसमेंट आपको एक मेंटोर बना देती है। उस चीज को आप कितने अच्छे से समझ सकते हो, पेश कर सकते हो, समाज के आगे बेच सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। पर आपको अच्छा खासा जानकार तो बना देगा चीजों, जो भी आपकी मार्केट है, जो भी आपका विषय है। अब दशम भाव में राहु केतु आ जाए तो सबसे बड़ी परीक्षा करियर बन गया, कर्म हो गए। ठीक है, आपको प्रॉब्लम क्या आई कि जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, जिस वर्क प्लेस पे आप जा रहे हो, राजनीति के शिकार हो गए। कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी फंस गए, बॉस से विवाद हो गया, सम्मान मिलना था आपको, फेम मिलना था, लेकिन किसी और को मिल गया, कोई बिल्कुल सामने से किए सामने चुरा के ले गया, या जो आप डिजर्व कर रहे थे अब वो बहुत देर से मिल रहा है, इतनी देर से मिल रहा है कि अब उसकी वैल्यू खत्म हो गई। बिजनेस कर रहे हो तो उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा है कि काबू में नहीं आ रही। तो क्या हुआ कि जब आप सफल हुए ना, क्योंकि यहाँ जो संघर्ष है ना, वो दिखेगा नहीं, बाहर के लोगों को नहीं दिखेगा। जहां भी आप जा रहे हो हर व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि आप ना बहुत लकी हो, आपको हर चीज वैसी मिल गई, फ्री में मिल गई। और ये चीज ना आपको काट सकती है, कचोटेगी अंदर से, क्योंकि किसी को भी ना वो नहीं दिख रहा जो आप भुगते बैठे हो। जितना व्यक्ति अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करेगा, और ज्यादा फंसता चला जाए। लोग आपके बारे में क्या अफवाह फैला रहे हैं, आपकी बैक बाइटिंग चल रही है, मत सफाई दो आप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर D30 चार्ट में, 10th हाउस एप्लीकेशन में, कि व्यक्ति ना पूरी जिंदगी बस अपनी सफाई देता रहता है, मैंने ये काम नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ। जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो बोल रहा है बोलने दो, सफाई मत देना, वरना फंस फंस जाओ, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा। 11वें भाव में राहु केतु आ जाए तो आपकी जो मित्र मंडली है आपके लिए वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। आपकी जो नेटवर्किंग है बिल्कुल आपको नुकसान दे सकती है। और जैसे ही आपने पर्सनल और प्रोफेशनल को आपस में मर्ज किया है, वहीं आपको दिक्कत आएगी कि आपके घर तक आपके मित्रों का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है कि आपकी पर्सनल लाइफ वो हिला पा रहे हैं। वो आपको इस तरह की सलाह देते हैं जो आगे जाके आपके लिए कलेश का कारण बन रही है, क्योंकि उनका पर्सनल लालच है कि जितना आप अपने घर से कटोगे आप उनको फायदा होगा। ठीक है ना। तो
एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज डिजायर। आपकी ये चाह है कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जो चाहत होती है, जिसे हम लालच बोल सकते हैं, वो चीज गलत डिसीजन मेकिंग क्रिएट करा रही है। आपको एक दोस्त मिला, उसने कहा कि मैं फलानी प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहा हूँ, तुम भी लगाओ। ठीक है। पता चला जी उसने कोई प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाया था, वो तो कमीशन का काम कर रहा था, और आपका सारा पैसा डूब गया। आपकी संगत की वजह से आपका पूरा करियर डूब गया। क्यों? कुछ लोग होते हैं ना, शाम के 5 बजे उन्हें एकदम से अपने दोस्तों की कॉल का इंतजार हो जाता है कि हम दुकान बंद करें, अब चले। दुकानदारी चल रही है 9-10 बजे तक, लेकिन उनको है कि अभी मुझे जाना है, मेरे लिए प्रायोरिटी पर मेरे फ्रेंड्स है। डूब जाएंगे, दिक्कत आएगी। 12वें भाव में अब आध्यात्मिक परीक्षा। 12वां भाव किस चीज का है? खर्चा है, हॉस्पिटल है, विदेश है, एकांत है, त्याग है, नींद है, अवचेतन मन है। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि ना, अपने ऊपर पूरा खर्चा है उनका, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां घर में देने की बात आ रही है ना, ठंडन गोपाल है। मतलब बाहर दिखावे के लिए उनके पास पूरा खर्चा है, अच्छी गाड़ी मैनेज मेंटेन कर रखी है, पूरा बढ़िया अपना लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रखा है। घर में जो खर्चा हो रहा है वो उनको खर्चा लगता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स का भी 12th हाउस होता है। पैसा आपका जो इन्वेस्ट हो रहा है ना, खर्च हो रहा है, वो बहुत गलत जगह हो रहा है, जिसका आपको कोई रिटर्न नहीं मिलना। आपको भी पता है कि कोई रिटर्न नहीं मिलना। मतलब व्यक्ति कह रहा है कि मैं ना बहुत पैसा कमाता हूँ, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा पैसा ना बीमारियों पे खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है, कोर्ट में खर्च हो रहा है। ऐसे ऐसे खर्चे सामने आ जाते हैं, पता ही नहीं, हमने कोई प्लान ही नहीं किए थे, जुड़ ही नहीं पा रहा पैसा। 12th हाउस की प्रॉब्लम आ रही है। D30 में 12th हाउस प्रॉपर अफ्लिक्शन में दिखाई देगा, राहु केतु तो बैठे मिलेंगे। ठीक है ना। तो व्यक्ति, बरकत नहीं हो रही। ठीक है। मतलब एक व्यक्ति विदेश गया, वहां जाके पैसा कमा रहा है, लेकिन जोड़ने के नाम पे कुछ नहीं है। और यदि यही व्यक्ति ध्यान की तरफ चला जाए, योग की तरफ चला जाए, आध्यात्मिकता को अपनाए। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि कहीं आपको इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके कुछ मुद्रा करनी पड़ रही है। बात है आत्मा का अध्ययन, कि एक्चुअल आपकी नीड क्या है, वो अध्यात्म है। वो आपकी अलग हो सकती है, किसी दूसरे पर्सन की कुछ और हो सकती है, थर्ड पर्सन की बिल्कुल अलग होती है। तो थर्ड पर्सन कह रहा है मेरी ये नीड है, आप सबको वो चीज चला रहे हो, आप नुकसान में। तो 12वां भाव ना पहले भाव से 12वां है, यानी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ही जो खत्म कर दे, वो 12वां भाव है। इसलिए अध्यात्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अध्यात्म में ना सूक्ष्म चीज का निरीक्षण किया जा रहा है। और D30 और ज्यादा सूक्ष्म है, कि ऐसी कौन सी सूक्ष्म आदत है जो आपको नुकसान कर रही है। ठीक है ना। तो अध्यात्म का मतलब एक ये है कि आत्म को अध्ययन करना, स्पिरिचुअल, स्पिरिट के रिचुअल, कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी असल नीड क्या है। अगर ये चीज पता चल जाए तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। तो सिंपल सा रूल है कि D30 चार्ट में राहु केतु जिस भाव में बैठे हैं, वहां ना जीवन आपको सजा नहीं दे रहा, बस आपको बार बार प्रशिक्षित कर रहा है कि भाई देखो, समझो। इसलिए वहां ना आपको सबसे ज्यादा संघर्ष महसूस हो रहा है, लेकिन उस भाव में सबसे ज्यादा विकास छुपा है। और जितना आप ये राहु केतु की युति को D30 में डर से देखेंगे ना, और ज्यादा वो डर बढ़ जाएगा। और ऐसे समझे में कि भगवान के द्वारा चुना गया एक लाइक प्रशिक्षण केंद्र है, कि ये भाव ना मेरे को बहुत कुछ दे सकता है। अष्टम भाव में है कि भाई ये ना मेरे को नेचुरल रिसर्च की ताकत दे रहा है। छठे भाव में है कि मेरे को ना नेचुरल लड़ने की ताकत है। दशम भाव में कि नेचुरल मेरे को फेम मिलेगा। बस इस चीज से भगना नहीं है। तो यही भाव एक तरह से उपाय बन जाएगा। ठीक है ना। धन्यवाद।